हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आ गए हम एक और नई वीडियो के साथ। ये है ऋषिकेश सीरीज़ का पार्ट 4। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम आए थे तपोवन से नीम बीच पर एंजॉय करने के बाद हम जाते हैं राफ्टिंग के लिए। राफ्टिंग का एक्सपीरियंस हम सब के लिए बहुत ज़्यादा एडवेंचरस रहा। तो जिसने भी अभी तक पार्ट 3 नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। और अब देखते हैं आगे। क्या बात है सर। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। साबुन न लाया आपको, तू देख रहा। तो रामझूला जाने के लिए रोड साइड पे मिलेगी आपको ये स्टेयर्स, और इन स्टेयर्स से नीचे उतर के सबसे पहले दिखेगा आपको ये सुंदर नज़ारा। ये है एक व्यू पॉइंट जहाँ से आप ले सकते हैं इस सुंदर नज़ारे का आनंद। और अब हम जा रहे हैं रामझूला की तरफ। इस रास्ते पर हमने पेडेस्ट्रियन के साथ 2 व्हीलर्स भी देखे। आप चाहे तो यहाँ 2 व्हीलर से भी आ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा हॉल्ट। यहाँ पे गोला खाया जा रहा है। वो सारे फ्लेवर्स है यहाँ पे, काला खट्टा, रोज एंड ऑल, लेमन सोडा, बर्फ़ का गोला, जल जीरा, जैसे कि आप देख ही रहे, सारी चीज़ें लगी पड़ी हैं। चलो अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं। ब्लू अच्छा लग रहा है। ऊपर चलो ना सड़क पर। दीदी ने लिया है ये है क्या पता नहीं क्या है, आई थिंक होम डेकोरेशन चीज़ है, तो हमने ये यहाँ से ये लिया है। और हम अभी जाएंगे रामझूले की तरफ। हाँ, तो ये है रामझूला, और अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ बातें। ये एक सस्पेंशन ब्रिज है जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया था 1986 में। और यहाँ आप देख सकते हैं पवित्र गंगा नदी का ये भव्य नज़ारा। बात करें रामझूले की लंबाई की तो वो करीब 450 फीट है। रामझूला ऋषिकेश का एक आइकॉनिक लैंडमार्क है। तो इस खूबसूरत नज़ारे को यादों में बसाकर हम बढ़ जाते हैं आगे। रामझूला क्रॉस करने के बाद अब हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, जिसको 13 मंजिल मंदिर भी कहा जाता है। रामझूला से त्र्यंबकेश्वर टेम्पल का डिस्टेंस करीब 2 से 3 किलोमीटर का है। आप चाहे तो यहाँ से टैक्सी लेकर भी जा सकते हैं, बट टैक्सी स्टैंड यहाँ से थोड़ा दूर पड़ेगा। हमारी आधी एनर्जी तो राफ्टिंग में ही चली गई थी, बट फिर भी हमने चूज़ किया पैदल चलना, क्योंकि जब रास्ता इतना खूबसूरत होता है तो सफ़र लंबा नहीं लगता। ऋषिकेश को योगा कैपिटल भी कहा जाता है, और इस रास्ते पर चलते हुए हमें बहुत सारे योगा सेंटर्स और आश्रम भी दिखे। और अगर आप अपने दोस्तों के साथ आ रहे हैं तो आप यहाँ पर पीजी लेकर भी रह सकते हैं। ऋषिकेश में अगर आप तपोवन आते हैं तो वहाँ आपको मॉडर्निटी फील होगी, और वहीं दूसरी तरफ नदी के इस पार आप अध्यात्म को महसूस कर पाएंगे। हमें चलते हुए काफ़ी देर हो चुकी है और अब हमें लगने लगी है भूख, तो अब हम ले रहे हैं एक ब्रेक। ज़रा यहाँ की साफ़ सफाई पर ध्यान दीजिए, यहाँ सब कुछ कितना खूबसूरत है।
पेट पूजा तो हो गई और आप देख सकते हैं कि सब लोग थोड़ा थोड़ा थक भी रहे हैं, बट अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, तो चलिए चलते हैं आगे। फाइट हो गई, रुक जाओ। आश्रम से हम निकल दिए हैं कच्चे रास्ते की तरफ, लक्ष्मण झूला की तरफ, जहाँ पे है 13 मंजिल वाला मंदिर। ये है थाना लक्ष्मण झूला, जिला पौड़ी गढ़वाल। आज हम इतना चले चलते चलते हम राम झूला से लक्ष्मण झूला पहुंच चुके हैं। बहुत ज़्यादा थक गए हैं। हम आपको लक्ष्मण झूला भी दिखाएंगे जो कंस्ट्रक्ट नया बन रहा है। ओके, वो पुराना वाला भी दिखाएंगे, पुराने वाले का केबल्स भी दिखाएंगे, और पास ही में लक्ष्मण झूला के मार्केट भी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे शॉप हैं। तो पहुंच गए हम त्र्यंबकेश्वर टेम्पल या 13 मंजिल मंदिर, और यहाँ आप देख सकते हैं पुराने लक्ष्मण झूला की केबल, और यहाँ चल रहा है नई ब्रिज का कंस्ट्रक्शन। ये बनने वाला है इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज। तो चलिए चलते हैं अब आगे और करते हैं मंदिर के दर्शन। तो सबसे पहले रिमूव कर लेते हैं अपनी चप्पलें, और यहाँ हमें पता चलता है कि 6:30 या 7 बजे तक मंदिर बंद हो जाता है, क्योंकि उस वक्त होता है आरती का समय। तो हम थोड़ा जल्दी बढ़ते हैं आगे और करते हैं दर्शन। इस मंदिर में हर एक फ्लोर पे आपको सभी देवी देवताओं की सुंदर मूर्त देखने को मिलेगी, और उसके साथ यहाँ पे काफ़ी शॉप्स भी बनी हुई हैं। अगर आप चाहें तो अपने या अपने घर वालों के लिए भी कुछ ले सकते हैं। जैसे जैसे आप मंदिर के ऊपर जाएंगे ये नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत होता चला जाएगा। और ये सामने आप देख रहे हैं लक्ष्मण झूला। त्र्यंबकेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये अपनी प्राचीन वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। हम जो है ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे क्योंकि जो मंदिर है वो बंद हो गया है, क्योंकि शाम की आरती का टाइम हो गया है, इसीलिए हम ज़्यादा नहीं जा पाए। बट नेक्स्ट टाइम हमें इसलिए छोड़ दिया है ताकि हम नेक्स्ट टाइम आके घूम सकें, क्या पता। तो शाम होते ऋषिकेश के सभी घाट पर आरती शुरू हो चुकी है, और हम इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाए क्योंकि आरती के समय मंदिर के ऊपर रहना सही नहीं है। और ये आप देख रहे हैं त्र्यंबकेश्वर टेम्पल का घाट। अगर अभी तक आपको ये वीडियो और ये सुंदर नज़ारे अच्छे लग रहे हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मंदिर से नीचे आकर हमने सोचा कि हम बोट लेकर उस पार चले जाते हैं, क्योंकि हमारा होटल वहीं पर है, लेकिन ये बोट अवेलेबल नहीं थी। तो अब हम लेते हैं टैक्सी, और ये टैक्सी हमें छोड़ेगी राम झूला तक। सब लोग बहुत थक चुके हैं, चलने की किसी में भी हिम्मत नहीं बची है, तो इसलिए टैक्सी लेना बहुत ज़रूरी था। लक्ष्मण झूला से राम झूला तक हमारा फेयर लगा 50 रुपीज़ ईच। जब आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट को एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी होता है, और उसमें मज़ा भी आता है। तो चलिए चलते हैं अब राम झूला की तरफ। टैक्सी का सीन यहाँ पे कुछ ऐसा है कि यहाँ पे टैक्सी के लिए स्टैंड बने हुए हैं। जो भी टैक्सी आप लेते हैं वो आपको एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड पर छोड़ेगी। अगर आप चाहेंगे
कि आपको टैक्सी आपकी डेस्टिनेशन पर छोड़े तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये टैक्सी स्टैंड अभी राम झूला से काफ़ी पीछे था, तो इसका मतलब अभी हमें और चलना पड़ेगा। तो चलते चलते हमें दिखता है सुंदर सा आश्रम और इसमें ये सुंदर मूर्तियाँ, जिन्हें देखकर मन को एक अलग ही शांति मिली। तो चलिए चलते हैं अब आगे और अब हम पहुंचने वाले हैं राम झूला के पास। यहाँ आते आते हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे और ये देखिए यहाँ का फेमस चोटी वाला। अगर आपने यहाँ का फूड ट्राई किया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ये है राम झूला का इवनिंग व्यू लाइटिंग के साथ। और अब हम ट्राई करते हैं स्ट्रीट साइड फूड। तो आइए अब देखते हैं जगमगाता हुआ राम झूला और चलते हैं अपनी कार की तरफ। तो हम वापस आ गए हैं उसी व्यू पॉइंट पर जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, और अंधेरे में तो ये ब्रिज और भी सुंदर लगता है। सबकी सांस फूल गई। बस यहाँ तक जाना है, इतना ऊपर नहीं जाया जा रहा है इनसे। इनके चक्कर में मुझे भी रुकना पड़ा। मम्मी यहाँ बैठ गई है। मैं कहा दीवार टूटी दी है। पहुँच गई वो ऊपर आ गए। फाइनली हम ऊपर आ गए पर अभी तक। तो अब हम जा रहे हैं कार पार्किंग की तरफ, जो कि कुछ ही मीटर पर है, पर अब किसी की भी चलने की हिम्मत नहीं बची है। कुछ बोलना चाहोगी? गाइस मज़ा तो बहुत आ रहा है बट बहुत टायर्ड हो चुके हैं, क्योंकि राम झूला से लक्ष्मण झूला और लक्ष्मण झूला से राम झूला। तो फाइनली पहुंच चुके हम कार पार्किंग में। और गाइस सीरियसली अपनी कार को देख के इतना सुकून मिला, क्योंकि हमें अब और नहीं चलना पड़ेगा। बाल हटाओ, इरिटेशन हो रही है बाल से। मेरे से डोर भी नहीं बंद हो रहा है, इतनी ज़्यादा थक गई ऐसा लग रहा है। ठिकाने पहुँच चुके हैं गाइस, ये है तपोवन। हम अपने ठिकाने पहुँच चुके हैं, मतलब हम अपने रिजॉर्ट पहुँच चुके हैं गाइस। मम्मी पापा हम सब सीरियसली बहुत थक चुके हैं। आज हमने ज़्यादा एंजॉय किया, मज़ा भी बहुत आया, बिकॉज हमने राफ्टिंग की, बीच पे गए, 13 मंजिल मंदिर, जो 12 मंजिल मंदिर, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की हमने और मज़ा आया। राम झूले पे गए, लक्ष्मण झूले पे गए, तो मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया सीरियसली। आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए अपनी फैमिली के साथ। तो रिजॉर्ट आकर फ्रेश होने के बाद सबसे पहले हम करते हैं डिनर, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी थी। और इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। आई होप आप सबको बहुत मज़ा आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कर दीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कह रहा था मैं, एनर्जी नहीं बची, थक गई।